आज है 30 मार्च 2026 दिन सोमवार। नमस्कार, स्वागत है आपका डीजे न्यूज लाइव में। चलिए देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहले आप यह खबरें कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नरेंद्र मोदी कल 1 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे, जहां वे कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। गांधीनगर में महावीर जयंती के अवसर पर सम्राट स्मृति संग्रहालय का भव्य उद्घाटन करेंगे। यह संग्रहालय भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत और जैन परंपराओं को दर्शाने वाला खास केंद्र होगा। प्रधानमंत्री इस दौरान एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और लोगों से संवाद करेंगे। अहमदाबाद के सानंद में सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन भारत के टेक सेक्टर के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। 94,000 टन एलपीजी लेकर 2 भारतीय टैंकर सुरक्षित रूप से भारत की ओर लौट रहे हैं, जिससे राहत की स्थिति बनी है। दोनों जहाजों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित पार कर लिया है, जो हाल ही में तनाव का केंद्र बना हुआ था। एक टैंकर के मुंबई पहुंचने और दूसरे के न्यू मैंगलोर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे पहले भी भारत के 4 टैंकर सुरक्षित लौट चुके हैं, जिससे सप्लाई चेन मजबूत बनी हुई है। भारत और अल्जीरिया के बीच 7वीं विदेश कार्यालय परामर्श बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। नीना मल्होत्रा ने इस बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए भारत का नेतृत्व किया। दोनों देशों के बीच ऊर्जा, उच्च शिक्षा, व्यापार और जनसंपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाने पर सहमति बनी। निवेश और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए नए अवसरों पर चर्चा भी हुई। दोनों देशों ने भविष्य में सहयोग को और विस्तार देने की प्रतिबद्धता जताई। यह बैठक भारत की वैश्विक कूटनीतिक सक्रियता को दर्शाती है। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार के मुताबिक सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही है और आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। हालांकि कुछ राज्यों में अफवाहों के चलते लोगों की भीड़ और असामान्य खरीदारी देखने को मिली है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर विश्वास न करें और संयम बनाए रखें। ऊर्जा आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्यात शुल्क में भी बदलाव किया गया है। नरेंद्र मोदी ने आज नमो ऐप के माध्यम से असम और पुडुचेरी के लोगों और कार्यकर्ताओं से संवाद किया। यह संवाद मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने दोपहर में असम और शाम को पुडुचेरी के प्रतिभागियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों और चुनावी मुद्दों पर भी चर्चा की। डिजिटल माध्यम से जमीनी स्तर तक जुड़ने की यह एक बड़ी पहल मानी जा रही है। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और संगठन को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इससे आगामी चुनावों के लिहाज से अहम रणनीतिक कदम माना जा रहा है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 2 जवान जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में हुए हमले में घायल हो गए हैं। यह घटना देर रात उस समय हुई जब जवान जांच के सिलसिले में गांव पहुंचे थे। स्थानीय लोगों के लिए एक समूह ने अचानक दोनों अधिकारियों पर हमला कर दिया। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। हमले के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। लश्कर ताइबा से जुड़े आतंकी शब्बीर अहमद लोन को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि वह आईएसआई के इशारे पर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। यह आरोपी बांग्लादेश से पूरे नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा था। आतंकी भर्ती और ब्रेन वॉश करने की साजिश का भी खुलासा हुआ है। उसके संपर्क पाकिस्तान के बड़े आतंकियों से भी बताए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस अब इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। यह कार्रवाई सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी सफलता मानी जा रही है। मिन ऑन्ग ह्लेंग खुद को राष्ट्रपति बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। संसद में उनके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 2021 में सेना में चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। अब चुनावों के जरिए सत्ता को वैधता देने की कोशिश हो रही है। इस घटनाक्रम से म्यांमार में लोकतंत्र पर खतरे की आशंका बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। देश में राजनीतिक अस्थिरता और तनाव बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। लोकसभा में आज दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक पर विस्तृत चर्चा हुई। इस विधेयक का उद्देश्य कंपनियों और व्यक्तियों से जुड़े मामलों में फंक्शनल देरी को कम करना है। सरकार का मानना है कि इससे आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और निवेश का माहौल बेहतर होगा। वहीं राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल से जुड़े अहम विधेयक पर भी चर्चा की गई। इसमें भर्ती और सेवा शर्तों को लेकर कई नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। संसद में आज सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। पीयूष गोयल ने फिशरी क्षेत्र को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही यह करीब 90 लाख मछुआरा परिवारों की आजीविका का प्रमुख स्रोत है।
विश्व व्यापार संगठन के सम्मेलन में भारत ने संतुलित नीति पर जोर दिया। छोटे और पारंपरिक मछुआरों के हितों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी गई। भारत ने वैश्विक मंच पर अपने जन केंद्रित नजरिए को मजबूती से रखा। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि और मजबूत हो गई है। सरकार ने 2026 की जनगणना से पहले चरण के लिए 33 सवाल तय कर दिए हैं। इस बार लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को भी शादीशुदा की श्रेणी में रखा जा सकता है। पहला चरण 1 अप्रैल से शुरू होगा, जिसे हाउस लिस्टिंग फेज कहा जाएगा। लोगों को ऑनलाइन पोर्टल के जरिए खुद जानकारी भरने का विकल्प भी दिया गया है। इसके लिए सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा शुरू की गई है। सरकार इस डेटा के आधार पर बेहतर योजनाएं तैयार करना चाहती है। पूरी जनगणना प्रक्रिया 2027 तक पूरी होने की संभावना है। निर्मला सीतारमण ने संसद में रुपया गिरने के मुद्दे पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय रुपया अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। विपक्ष ने लगातार गिरावट को लेकर सरकार को घेरा और सवाल उठाए। सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बताते हुए विदेशी मुद्रा भंडार का हवाला दिया। वित्त मंत्री ने वैश्विक परिस्थितियों को भी इसके पीछे की वजह बताया। सदन में इस मुद्दे पर जोरदार हंगामा और बहस देखने को मिली। राजनीतिक बयानबाजी के बीच माहौल काफी गर्म रहा। नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा सदस्य बनने के बाद यह कदम संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उठाया गया है। उनके इस्तीफे के बाद मंत्री अशोक चौधरी भावुक नजर आए और रो पड़े। उन्होंने कहा कि देश में दूसरा नीतीश कुमार नहीं हो सकता। इधर बीजेपी नेता नितिन नवीन ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इन घटनाओं के बाद बिहार की राजनीति में हलचल और तेज हो गई है। आने वाले दिनों में बड़े राजनीतिक बदलाव की संभावना जताई जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बावजूद सोना चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। सोना 0.5% से ज्यादा गिरकर नीचे आ गया है। इससे निवेशकों को झटका लगा है। चांदी में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिससे बाजार अस्थिर बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका इसका बड़ा कारण है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ने भी बाजार पर असर डाला है। सेफ हेवन माने जाने वाले सोने का आकर्षण फिलहाल कमजोर पड़ता दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के तेल को लेकर बड़ा और विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान के तेल पर कब्जा करना उनकी पसंदीदा रणनीति हो सकती है। ट्रंप ने खार्ग द्वीप का जिक्र करते हुए इसे संभावित लक्ष्य बताया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका के पास इसे हासिल करने के कई विकल्प मौजूद हैं। साथ ही उन्होंने ईरान को चेतावनी दी कि समझौता नहीं हुआ तो गंभीर परिणाम होंगे। इस बयान के बाद मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस बयान से हलचल तेज हो गई है। तो ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको यह न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।